जिस तरह से ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया गया, ये सरकार की मानसिकता को दर्शा रहा था। और ये किस तरह की मानसिकता है कि AK-47 का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, पैलेट गन का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, टीयर गैस का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, और ऐसे भी पिक्चर्स दिखे जहां पे कि हाइवा खड़े थे उस रिस्ट्रिक्टेड जोन में जिनमें पत्थर भरे पड़े थे। बच्चों पे पत्थर इस्तेमाल करने की सोच रखने वाली सरकार को हम किस तरह से हम देखना चाहेंगे। और सीट मेरा यहाँ है। 15 अगस्त और 18 क्या कोई आपने? धन्यवाद चेयरपर्सन। 2-3 लोग और 18 15 अगस्त से इस कह रहे ना बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया जो कि इस देश के बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है और उसमें सब साथ होना चाहेंगे। लोग 18 लगातार आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से चला है, मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट का सीरियसनेस कुछ लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी भी सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा जरूर होता है कि इस आंदोलन या इस विरोध को जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया वो सरकार की हठधर्मिता को दिखा रहा था। जिस तरह से ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया गया, ये सरकार की मानसिकता को दर्शा रहा था। और ये किस तरह की मानसिकता है कि AK-47 का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, पैलेट गन का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, टीयर गैस का इस्तेमाल हो बच्चों के खिलाफ, और ऐसे भी पिक्चर्स दिखे जहां पे कि हाइवा खड़े थे उस रिस्ट्रिक्टेड जोन में जिनमें पत्थर भरे पड़े थे। बच्चों पे पत्थर इस्तेमाल करने की सोच रखने वाली सरकार को हम किस तरह से हम देखना चाहेंगे। आज जिस तरह से नीट की फेलियर पे पूरे देश के बच्चे हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब लोग एकजुट होकर के जो उस जगह पे बैठे थे वहां पे थे, और जो बाहर से भी इसका समर्थन करते, मैं सबका बधाई देता हूं। आज सरकार की उस माइंडसेट का जनता ने विरोध किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सवाल लगातार खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के संबंधित मंत्री सदन के अंदर में भी कई बार असत्य बात बोल चुके हैं, सदन को भ्रमित कर चुके हैं। और गलत नीतियों के खिलाफ जब भी बोला गया, चाहे वो केंद्र सरकार अपने एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और संस्थानों को भी प्रभावित करने का लगातार इस सरकार ने प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से बात वहां समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो तो नीट फेलियर के ऊपर बात वहां खत्म हुई थी, लेकिन बच्चों पर जिस तरह से बर्बरता हुई, आज मैं कहना चाहूंगा कि पैलेट गन अगर जो संवैधानिक तरीके से विरोध करता है उसके ऊपर इस्तेमाल होना बैन होना चाहिए। क्योंकि आज अगर RAF का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन इस्तेमाल हुए, आंसू गैस इस्तेमाल हुए, इसका जिम्मेदार कौन रहा? इतने लंबे समय तक जो आपका विरोध खिंचा और उस पर लगातार बर्बरता हुई, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री और सीधे तौर पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाती है। और दादा, अगर आज भी आप विरोध करना चाहेंगे तो इसका मतलब आज भी आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। पढ़ाई, शिक्षा कभी आपकी इस सरकार की प्राथमिकता नहीं रही। लगातार फेलियर होने के बाद भी दोषारोपण करने से आप चूक नहीं रहे हैं। सुधार के लिए हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, लेकिन अगर आप अपने गलतियों को सुधारना नहीं चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है, आज यही बात हुई कि यहां पे कोई विपक्ष के MP MLA नहीं थे कि आप उसे जो है बांग्लादेशी या कुछ बोल दे। अगर यही चीज अगर सांसद और विधायक रहे होते तो बहुत सारे एजेंसी आप लगा चुके होते। यहां तो देश के बच्चे मैदान में उतरे हुए थे, वहां पे आपके हाथ मजबूर हो गए, लेकिन वहां पे भी आप लोगों ने पैलेट गन चलाने से, आंसू गैस चलाने से अपने आप को रोका नहीं। और ये पूरा देश कहीं ना कहीं आपके असत्य बातों के आगे देख चुके हैं। जो जुमलाबाजी आपकी सरकार लगातार करते चली आई है, थोड़ा सा समय दीजिए मैडम, बहुत समय तक इंतजार किया हूं कि जुमलेबाजी के आगे भी आप आगे जो है इस देश की जनता देख चुकी है, यहां के बच्चे तक देख चुके हैं।
पहले कहा जाता था सरकार या सरकार पे जो भी लोग बैठे हैं कि माई बाप आपके पास ताकत है, आप कीजिए। लेकिन आज वो देख चुके हैं कि यहां माई बाप जैसे लोग नहीं बैठे हुए हैं, शोषण करने वाले लोग आकर के बैठ गए हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो हमारी फजीयत देश के विश्व के पटल पे हो रही है, मुझे लगता है आज यहां पे आज भी अगर आप झोला उठा करके अगर निकल जाते हैं तो देश का भविष्य जो है संवर सकता है। इतनी ही बातें कह के मैं अपने बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।